हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम महमूद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। हमने पार्ट 1 में जो है सिंध पर अरबों का आक्रमण पढ़ा था। उसमें जो है सिंध पर अरबों का पहला आक्रमण जो है वो 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। दूसरा जो है तुर्क आक्रमण पिरितकीन के समय में हुआ था। अब महमूद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे। ये 3rd क्लास है हमारी। स्टार्ट करते हैं। महमूद गजनवी, इसका जो जन्म है आरंभिक जीवन मतलब शुरुआत कैसी थी। तो शुरुआत में जो है इसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता का नाम सुबुक्तगीन था। इसका वंश हमेशा पूछा जाता है हर एग्जाम में। तो ये किस मोहम्मद गजनवी जो है वो किस वंश से संबंधित था। तो यामिनी वंश का तुर्क सरदार था। हालांकि गुलाम था पर यामिनी वंश से संबंधित था। ये गजनी का शासक कैसे बना। तो गजनी का शासक ये 998 ईस्वी में बना। इसके पिता की मृत्यु के समय ये खुरासान का शासक था। अब आरंभिक संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे। आरंभिक संघर्ष महमूद गजनवी का जो है अपने भाई इस्माइल के साथ हुआ। इस्माइल को इसने बंदी बना लिया और जुबली का महमूद कहलाया। बल्ख और खुरासान जीतने के बाद बगदाद के खलीफा थे जिनका नाम था अल कादिर बिल्ला। इनके द्वारा इसको 2 उपाधियाँ दी गई थी। पहली उपाधि जो है यामिनुद्दौला और दूसरी उपाधि जो है आमिनुद्दौला। अब हम इसके जो है इसने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय भारत की स्थिति कैसी थी। तो आक्रमण पूर्व भारत की स्थिति जो है राजनीतिक दृष्टि से एकता का अभाव था। एकता की कमी थी। मतलब सामाजिक स्थिति, समाज उस वक्त का समाज जो है 4 वर्णों में विभाजित था। 4 वर्ण कौन कौन से। तो पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। कहा जाता है कि जो ब्रह्मा जी है ब्राह्मण उनके मुख से आए हैं और क्षत्रिय जो है भुजाओं से और वैश्य जंघाओं से और शूद्र के बारे में कहा जाता है कि वो ब्रह्मा जी के पैरों से उत्पन्न हुए हैं। 4 वर्ण में विभाजित था। इनके नीचे जो है अत्यज, मोची, धोबी, मछुआरे, इनके भी नीचे जो थे वो दधी, डोम, चंडाल, अवैध संतान मतलब नीची जाति के लोग। और अगर समाज के बारे में पढ़े तो प्रत्येक कार्य पर ब्राह्मणों का अधिकार था। स्तुति करने का भी ब्राह्मणों को अधिकार था, अन्य जातियों को नहीं था। वेदों का पाठ करने का अधिकार भी ब्राह्मणों को था। ब्राह्मण जो थे उस समय के कर मुक्त थे। ब्राह्मणों पर कोई टैक्स नहीं लगता था। कर मुक्त थे मतलब टैक्स फ्री थे। मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार भी ब्राह्मणों का था। अन्य जाति मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। उस समय की ऐसी मानसिकता थी। धार्मिक स्थिति के बारे में पढ़ते हैं अब हम। तो धार्मिक स्थिति जो है मंदिरों में देवदासी प्रथा व्याप्त थी। मंदिरों में देवदासी प्रथा व्याप्त मतलब जो एक महिला होती है, लड़की होती है, उसका विवाह जो है मंदिर के भगवान से कर दिया जाता है और वो लड़की जो है भगवान की देखरेख करती है। इसे देवदासी प्रथा कहा जाता है। विधवाओं का मुंडन मतलब अगर कोई महिला विधवा हो जाती है तो उसको अपने सिर के बाल कटवाने पड़ते थे। अन्य कुप्रथाएं भी व्याप्त थी। और एक कर्पूर मंजरी का कथन है कि मदिरा एवं स्त्रियों के सेवन से हम बलवती होते हैं। मतलब शराब और स्त्रियों के सेवन से हम बलवती होते हैं। उस समय की ऐसी धार्मिक स्थिति थी। आर्थिक स्थिति के बारे में पढ़ते हैं। जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया तो आर्थिक स्थिति मंदिर घर के खजाने थे। अलबरूनी उस समय का लेखक है जो महमूद गजनवी के दरबारी विद्वानों में से एक है। अलबरूनी लिखता है कि हिंदू नहीं चाहते कि जो वस्तु एक बार अशुद्ध हो जाए उसे शुद्ध करके अपना लिया जाए। हिंदुओं के संकीर्ण विचार ने उनकी प्रगति के मार्ग को अवरुद्ध किया। अब हम जो है महमूद गजनवी के आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। तो हेनरी इलियट के अनुसार महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए हैं। हम एक एक करके देखते हैं।
महमूद गजनी जो है 17 वर्षीय की अवस्था में गद्दी पर बैठा था। गद्दी पर बैठने के बाद इसने भारत पर आक्रमण किया। तो भारत पर आक्रमण जो है प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। सीमावर्ती क्षेत्र मतलब महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण जो है 1000 ईस्वी में किया। पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार किया और अपने देश लौट गया। दूसरा अधिकार है जयपाल पर आक्रमण। जयपाल जो है पंजाब के शाही वंश का शासक था। इसमें जयपाल की पराजय हुई थी और ये जो है 1001 ईस्वी में युद्ध हुआ था। जयपाल हार गया था। तीसरा युद्ध उच्च बाजरा को पराजित किया 1004 ईस्वी में। चौथा युद्ध जो है मुल्तान फतेह दाऊद पराजित हुआ था इसमें। पांचवा जो है सुखपाल के विरुद्ध नौसा शाह। छठा युद्ध आनंदपाल के विरुद्ध हुआ था जिसमें पराजित हुआ। सातवां युद्ध नागरकोट या नगरकोट। इसमें जो है महमूद गजनवी के बारे में कहा गया है कि यह नागरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। इसे बुत सिकंद मतलब मूर्ति भंजक या मूर्तियों का विनाश करने वाला भी कहा जाता है। थानेश्वर नवा युद्ध थानेश्वर या थानेसर। इसमें जो है चक्र स्वामिनी की कांस्य से निर्मित आदमगत प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया था इसने। अगला है त्रिलोचन पाल के विरुद्ध कश्मीर में शरण ली संयुक्त सेना पराजित। 11वां कश्मीर 1015 से 1016। ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है, बस जो है पहला युद्ध कब हुआ था मतलब जैसे 1712 में मोहम्मद बिन कासिम ने क्या अरब आक्रमण था वो पहला। दूसरा जो है तुर्की आक्रमण कब तो पीरितगिन के समय में हुआ। और जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया तो वो कब क्या था तो 1001 ईस्वी में, ये याद रखना है। दूसरा जयपाल पर आक्रमण ये याद रखना है। बाकी कोई IMP नहीं है। एक ये थानेश्वर का भी याद रख सकते हैं अपन। और सबसे IMP तो जो है सोमनाथ पर आक्रमण है। अभी देखते हैं 12वां युद्ध गंगा घाटी में प्रवेश। कन्नौज पर आक्रमण किया था 1018 ईस्वी में। 13 वृंदावन मथुरा पर आक्रमण। 14 जो है बुंदेल शासक विद्याधर के विरुद्ध आक्रमण हुआ था 1019 से 1020 ईस्वी में। 16 सोमनाथ पर आक्रमण। ये जो है शिव मंदिर है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण आक्रमण बताया जाता है। इसमें जो है महमूद गजनवी ने इस सोमनाथ या सौराष्ट्र पर आक्रमण किया और खूब धन संपदा लूट कर ले गया। परंतु जब ये मतलब धन लूट कर लेकर जा रहा था तब रास्ते में जाटों ने महमूद गजनवी पर आक्रमण किया और कुछ सामान जो है लूट लिया था। तो इसका जो अंतिम अभियान है जाटों एवं खोखरों के विरुद्ध है। हेनरी एलियट के अनुसार हमने 17 आक्रमणों के बारे में जाना है। अब हम जो है महमूद गजनवी के दरबारी विद्वान के बारे में जानेंगे। पहला है उतबी, दूसरा है अल-बरूनी और तीसरा है फिरदौसी। अल-बरूनी ने जो है प्राणों का अध्ययन किया है और किताबुल हिंद लिखी है। फिरदौसी जो है उसने शाहनामा लिखा है और फारसी भाषा की नींव रखी है। अब हम मैप देख लेते हैं। ये मैप है। इसमें जो है ऊपर कश्मीर नज़र आ रहा है। हिंदू शाही मतलब ऐसे हिंदू शाही मतलब जहाँ पर पंजाब के शाही राजवंश का शासक जयपाल का शासन था, वो जो राजपाट कर रहा था वहाँ पर, उसे हिंदू शाही वंश कहा गया है। उसके नीचे मतलब भारत के बाहर मुल्तान है, उसके नीचे सिंध है, उधर बल्ख है, गजनी है, खुरासान है। एक खुरासान का शासक बना था वहाँ खुरासान। ये
नगरकोट या नागरकोट, यहाँ पर कन्नौज है, थानेश्वर है, पंजाब है, ये सोमनाथ का या सौराष्ट्र का मंदिर है। महमूद गजनवी जो है ये यहाँ सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक है। मतलब सुल्तान की उपाधि किसने धारण की थी सर्वप्रथम, तो वह महमूद गजनी ने धारण की थी। महमूद की सेना में जो है सेवंद राय और तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनी की मृत्यु उसी के मतलब कुछ समय पश्चात 1030 ईस्वी में हो जाती है। संस्कृति क्या, तो ईरानी पुनर्जागरण का श्रेय दिया जाता है महमूद गजनी को। यही सब था महमूद गजनवी के बारे में। अगली क्लास में हम मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसकी PDF हम प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।